हालेलुया। परमेश्वर के मीठे और मधुर नाम से आज आपका स्वागत करती हूँ। हमारे मिनिस्ट्री में, रश्मि लाजरस मिनिस्ट्री में आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का आज के दिन के लिए। एक ऐसा विषय को आज परमेश्वर ने हमें दिया है कि यदि हम अपने इस पृथ्वी पर श्रेष्ठ होना चाहते हैं, यदि इस पृथ्वी पर हम हर एक बातों में ऊंचा उठना चाहते हैं, हर एक चीज़ों में यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको ऊंचा उठाए, आपको आगे रखें, तो आपको क्या करना होगा। हालेलुया। तो यदि हम देखते हैं निर्गमन की पत्री में यदि एक जगह हम देखेंगे कि अगर उसके 15 अध्याय में देखते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसके विषय में परमेश्वर बात कर रहे थे। हालेलुया। और उसी अध्याय में यदि हम उसके 15 के यदि हम 23 वचन में देखते हैं तो एक जगह था जहाँ का नाम मारा था। हालेलुया। उस मारा जगह में जब मूसा इजराइलों को लेकर गए तो वहाँ का जो पानी था वो खारा था। हालेलुया। खारा पानी होने की वजह से वो उस पानी को पी ना सके, लेकिन और उनको प्यास लगी थी। यदि मैं आपको आज खारा पानी दूंगी तो आप भी पी नहीं सकेंगे, पानी में नमक डाल दूंगी तो आप पी नहीं सकेंगे, आपको उल्टी होगी। तो उसी रीति से जब उनके पास पानी नहीं था, उनके जीवन में बहुत संकट आया, परेशानी आई, तो परमेश्वर ने मूसा को एक पौधा बतलाया, क्योंकि मूसा परमेश्वर के पास बैठकर दुहाई देने लगा। जब वो लोग बहुत परेशान हो गए और मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, परेशान करने लगे मूसा को कि तू लेकर आया है, ब्लेम करने लगे मूसा के ऊपर में, तो परमेश्वर ने मूसा को एक पौधा बतलाया। और वो जो पौधा था, वो पौधा को मूसा को बोला गया कि तुम पानी में डालो तो ये मीठा हो जाएगा। हालेलुया। यदि आपके जीवन में कड़वाहट है मेरे प्रिय लोग, यदि किसी के प्रति आपके मन में कोई कड़वाहट है, यदि आपके जीवन में कड़वाहट है, यदि आप उस खारे पानी को, उस चीज को, उस माहौल को, उस तकलीफ को, उस परेशानी को आप बहुत लंबे समय से झेल रहे हैं और आप तकलीफ पा रहे हैं और आप उससे बाहर निकलना चाह रहे हैं, तो आज परमेश्वर आपके लिए एक कार्य करने जा रहा है। वो ये है कि परमेश्वर ने आपको एक ऐसा पौधा दे रहे हैं जिसके माध्यम से आप अपने जीवन को के कड़वाहट को मिठास में बदल जाएगा। हालेलुया। बदल सकते हैं आप पूरी रीति से, और वो पौधा कोई और नहीं, वो यीशु मसीह है। हालेलुया। जब आप प्रभु को, उसके वचन को अपने जीवन में डालेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन की जो कड़वाहट है, अब वो कैसा करना है, वचन को कैसे करना है। देखिए, जब परमेश्वर ने पौधा तो बताया, लेकिन उसके साथ एक कंडीशन दिया। यहाँ पे लिखा है, यदि आगे हम देखेंगे 25 के आगे, कि वही यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया और वही उसने यह कहकर उनकी परीक्षा की। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको मीठा करने के लिए, आपके लाइफ को सिक्योर करने के लिए, आपको आगे बढ़ने के लिए, आपके जीवन में परेशानियों को दूर करने के लिए आपको उपाय तो दिया, लेकिन कंडीशन के साथ। हालेलुया। परमेश्वर ने एक उपाय दिया, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, और एक तुरंत परमेश्वर ने एक विधि बनाया, एक नियम बनाया और उन लोगों के सामने रख दिया। हालेलुया। मेरे प्रिय, सपोज आप किसी अच्छे होटल में खाना खाने जाते हैं। हालेलुया। और आप जब होटल के मालिक से पूछते हैं तुम्हारे यहाँ क्या है खाने में, तो वहां से मैनेजर का उत्तर आता है, उस होटल के जो ओनर है उनका उत्तर आता है कि हमारे यहाँ सब कुछ है आपको देने के लिए, आप क्या खाना चाहते हैं। हालेलुया। लेकिन यदि आपके पास पैसा ना हो या कम हो तो आप कम चीजों को ऑर्डर करेंगे, लेकिन जब आपके पास भरपूरी से पैसा होगा तो आप बेफिक्र होकर खाएंगे। हालेलुया। तो आपको एक बिल भी थमा देंगे उन लोग। हालेलुया। क्योंकि आपको बिल पे करना होगा, जो भी खाएंगे आपको बिल पे करना होगा। हालेलुया। इसी रीति से यदि हम अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को चाहते हैं, उसके हमारे जीवन में उन चीजों को चाहते हैं जिसके माध्यम से हम आगे उठे और बढ़े और अपने जीवन को बहुत बेस्ट करें, तो आपको परमेश्वर के इस वचन के अनुसार चलना होगा। तो उन्होंने ये कहकर कि तू यदि अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, देखिए कंडीशन क्या था। हालेलुया। तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर नहीं भेजूंगा।
क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। ये कंडीशन, क्योंकि जो कड़वाहट है वो आपको बीमार कर सकती है। जो जीवन की कड़वाहट है आपको दुखों में लेके जा सकती है, आपको परेशानियों में लेकर जा सकती है, आपको लंबे समय तक स्ट्रगल में लेकर जा सकती है। इसलिए यदि परमेश्वर के वचन में लिखा यदि तू माने तो, हालेलुया, वहां पे यदि वर्ड है, तो आपको यदि अपने लाइफ में इन चीजों से बाहर आना है तो आपको परमेश्वर के वचन के साथ में चलना शुरू करना होगा। तो वचन में क्या लिखा? यदि तो अपने परमेश्वर यहोवा के विधि जो उन्होंने आज तुमको बताया तन मन से, क्या है वो वचन है। हालेलुया। व्यवस्था विवरण में भी सेम चीज लिखा है। यदि उसका 28 के पहले वचन को यदि हम देखते हैं, वहां लिखा यदि तो अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो आज मुझे तुझे सुनाता हूं, मैं तुझे सुनाता हूं, चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह पृथ्वी की सब जातियों में तुझे श्रेष्ठ करेगा। और फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण, पहला क्या है? यदि सुने तो श्रेष्ठ करेगा, और उसके सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। हालेलुया। हम अपने निजी जीवन में बहुत सारे चीजों को हम देखते हैं कि हम बहुत सारे लाइफ में हम स्ट्रगल करते हैं, लेकिन कई बार हम वचन को सुन तो रहे हैं लेकिन उसके साथ चलना नहीं चाहते। हम चल नहीं पाते, हम चलना नहीं चाहते। ऐसा लगता है कि नहीं, कि क्या मैं इस दुनिया से बाहर आऊं तो मैं कैसे आऊं, मैं किस तरह से आऊं। हालेलुया। कोशिश कई लोग करते, कई लोग नहीं करते। मेरे प्रिय लोग, यदि आज आप कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। आपको कोशिश करना है। कई लोग ऐसे होते हैं, देखिए मसीह जीवन एक ऐसा जीवन है, आप मसीह जीवन में आप बोलेंगे कि मैं परमेश्वर के वचन के साथ भी चलूं और मैं पाप के जीवन में भी जीऊं, क्योंकि रोमी 6:1 में लिखा है कि अनुग्रह बहुत है, पाप करते रहे तो कदापि नहीं। यदि आप ग्रेस को चाहते हैं, अनुग्रह को चाहते हैं, उसके वचन के अनुसार आपको चलना होगा। और ये वचन आपको क्या करेगा? आपको एक ऐसे जीवन में लेकर जाएगा जहाँ पे परमेश्वर के सारा आशीर्वाद जो वो आपके लिए रखा है वो पूरा होगा। हालेलुया। और किस तरह से आप उस वचन में चलेंगे, आप खुद जानते हैं कि आपको अपने जीवन में पाप को अपने लाइफ से अलग करना होगा। मसीह लोग दोनों तरफ की जीते हैं। इधर फिल्मी दुनिया में मैंने कई मसीह लोग को देखा है कि फिल्मी दुनिया से वो बाहर नहीं आ सकते। इधर परमेश्वर के गीतों को भी गाते हैं, इधर फिल्मी गीतों को भी गाते हैं, इधर और भी चीजें हैं उनके लाइफ में, बहुत सारी चीजें हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूं कि आप अच्छा खाना मत खाइए, अच्छा कपड़ा मत पहनिए, है ना, अच्छे जगहों पे का आनंद मत उठाइए, ये सब नहीं है। लेकिन वो चीजें जो आपको परमेश्वर से अलग करती है आपके लाइफ में, है ना, जो बातें जो आपके लाइफ को आपके परमेश्वर से अलग करती है, और वो चीजें जो आपको वचन के खिलाफ खड़ा करती है, और वो चीजें जो आपके आशीष को खत्म करती है, आशीष को कम कर देती है, परमेश्वर के सामने ले जाने में आपको अलग करती है, परमेश्वर के उपस्थिति से आपको अलग करती है, वो चीजें आपके लाइफ से आपको हटाना होगा। हालेलुया। जैसे आप इन चीजों को हटाएंगे, उसका वचन को जैसे आप अपने लाइफ में अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे, आप देखेंगे कि आपके लाइफ में परमेश्वर का काम शुरू हो चुका है। परमेश्वर वादे का झूठा परमेश्वर नहीं है, वो सच्चा परमेश्वर है, वो अद्भुत परमेश्वर है। आपके लाइफ को वो परमेश्वर बेस्ट करना चाहता है, क्योंकि वो बेस्ट प्रभु है। हालेलुया। वो आपको आशीषित करना चाहते हैं, क्योंकि वो आशीषों का सोता बनकर आया है। हालेलुया। वो आपको ऊपर उठाना चाहते हैं, क्योंकि वो ऊंचा किया गया परमेश्वर है। वो आपके लिए हर कुछ करना चाहता है। क्या आप तैयार हैं? क्या आप उस परमेश्वर के लिए आने वाले दिनों में आप तैयार हैं? क्या वो परमेश्वर को आप मौका देंगे कि वो परमेश्वर आपके लिए काम करे? तो मेरे प्रिय लोग, आप प्लीज आप परमेश्वर के वचन के साथ चलिए। उसका वचन जो आपको उसका लहू जो आपको शुद्ध करेगा, उसका वचन जो आपको आगे लेके जाएगा, प्लीज वो खारापन अपने जीवन से आप खत्म करिए। और जो पौधा प्रभु यीशु मसीह आपके लाइफ के अंदर जब एंटर होगा, तो निश्चित रूप से आपका लाइफ उस पानी की तरह मीठा हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ कि आपके लाइफ सेम नहीं रहेगा, आप सब चेंज होने जा रहे हैं, यीशु के नाम से। आमीन।